नींद नहीं आवेला रात दिन के, फिल्म हम देखब पवन सिंह के। तो आप जान लीजिए कि पवन सिंह कौन है। भोजपुरी समाज से लेकर बिहार से लेकर हर चीज़ पे हम लोग के खुद के नेपाल का लोग हम लोग को नीचे गिरा देंगे। यानी नेपाल के खुद लोग मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं सौम्या पोखरेल के बयान से। भोजपुरी में कोई लेगा? काहे लेगा जी, लोग को काहे लें हम लोग? जब इन लोग को मौका दिया जाता है भोजपुरी में तो आता है लोग और भोजपुरी को अपमानित कर देता है लोग। चाहेंगे कि सौम्या ऐसे काहे कर रही है, उसके पास तो कोई टैलेंटेड कलाकारी है ही नहीं, तो काहे नाम किसी को बड़े को पकड़ के या नीचे गिरा दे, हम आगे बढ़ जाए। किसी के बेरी में से धान चुरा के खा रहे हैं कि हम किसी को सॉरी बोले या फिर कुछ भी, तो आप बहुत गलत हो। एक बात समझ लीजिएगा, आपको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। जब से सौम्या पोखरेल ने यह विवादित बयान दिया कि मैं नहीं जानती हूँ किसी पवन सिंह को, तब से नेपाल में भी बवाल मच गया है। नेपाल के लोग भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं सौम्या पोखरेल के इस बयान से। नेपाल के एक टिकटॉकर हैं प्रीति पासवान, जिनका इंटरव्यू हमने पिछले दिनों भी दिखाया था। ये कोई उनकी विरोधी नहीं है, हम भी कोई सौम्या पोखरेल के विरोधी नहीं है। जब सौम्या पोखरेल को काम मिला था तो इन्होंने भी समर्थन किया था। जब सारी लोग सौम्या पोखरेल का विरोध कर रहे थे तो इन्होंने भी कहा था कि सौम्या पोखरेल का समर्थन कीजिए, उसका टांग मत खींचिए। हमने भी बोला था कि नेपाल की लड़की है, अगर उसे मौका मिला है तो उसे आगे बढ़ाइए। लेकिन आप सारा अपना हद पार कर दी, सारा बेशर्मी का हद पार कर देती हैं और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को कहती हैं कौन है पवन सिंह। आप ज़बरदस्ती बताइएगा। तो अगर आप भोजपुरी में आई हैं तो आपको जानना पड़ेगा कौन है पवन सिंह, कौन है भिखारी ठाकुर, कौन है शारदा सिन्हा और कौन है भोजपुरी के तमाम कलाकार। काहे एग्रेसिव है इतना, काहे गुस्सा है? गुस्सा हम इसलिए हैं कि पवन जी को कौन नहीं जानता है। मैं बता दूं, मैं किसी स्टार के फ़ैन नहीं हूं, मैं एक कलाकार के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि नींद नहीं आवेला रात दिन के, फिल्म हम देखब पवन सिंह के। तो आप जान लीजिए कि पवन सिंह कौन है और क्यों ऐसे हैं। अगर वो उपट गए ना तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब पवन सिंह के पक्षपात कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं? सच्चाई है वो बोल रहे हैं। हम पवन सिंह बात किसी का नहीं ना कर रहे हैं, किसी का पक्षपात करेंगे तो फिर इंटरव्यू बंद कर देंगे। नहीं, किसी नहीं। यार बोलिएगा ना सीधे सवाल, जो गलत है बोले, ये सही है सो गलत है। मैं तो बोलूँगी, मैं किसी के सब लोग वारे जी बोले हैं कि प्रीति पासवान पवन सिंह से बात करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़बरदस्ती अफवाह फैलाया जा रहा है। मेरे से किसी से बात नहीं होती है। बस बात हुई थी संतोष राज, हम लोग का जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ के नेपाल के, वो हमको शो में ले जा रहे हैं 21 मई को। तो ये बात को लेकर हम स्टेज पे बोले थे कि हमारा शो होने वाला, शूटिंग होने वाला, ये बात राइट है। पर मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रही हूँ, किसी के सपोर्टिंग से नहीं बोल रही हूँ, जो सत्य है वो बोल रही हूँ। यानी आप अपने आप को खुद से शर्मिंदा महसूस कर रही हैं सौम्या पोखरेल के बयान? जी, आज उनको ऐसे बोला जा रहा है, कल हम पे भी वैसा असर आएगा। भोजपुरी समाज से लेकर बिहार से लेकर हर चीज़ पे हम लोग के खुद के नेपाल का लोग हम लोग को नीचे गिरा देंगे। यानी नेपाल के खुद लोग मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं सौम्या पोखरेल के बयान से। आज देखिए, आज सौम्या पोखरेल पूरे भोजपुरी को मतलब अपमानित की हैं। बताइए, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है कि नेपाल का नाम डुबा दी तुमने, ऐसे ऐसे कमेंट आ रही है। तो आज उनके चलते हो रही है। कल को हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हमको भी वैसे ही होगा। बिना मतलब के तो हम लोग तो नीचे गए तो हमारे कलाकारी तो कोई काम की नहीं रहेगी। एक तो वैसे ही नेपाल इंडस्ट्री आप लोग को मौका देती नहीं है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री मौका देना शुरू किया तो ये लोग विवादित करने और विवाद करने और अपमानित करने। बताइए, तो हम लोग को कोई लेगा कल जाकर? भोजपुरी में कोई लेगा? काहे लेगा जी, लोग को काहे लें हम लोग? जब इन लोग को मौका दिया जाता है भोजपुरी में तो आता है लोग और भोजपुरी को अपमानित कर देता है लोग। इसके लिए सौम्या पोखरेल के लिए कितना हम लड़े हैं, कितना गाली सुने हैं, वो हम और आप सब लोग जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। लगभग इंटरव्यू देखते देखते आप लोग बोर भी हो गए होंगे, कितना उसका इंटरव्यू किए थे हम। जब उस पर विवाद होता था, जब उसको हर एक टॉपिक को हमने स्पष्ट रूप से सबके सामने लाया कि नहीं सौम्या गलत नहीं है, नहीं है, नहीं, लेकिन सौम्या तुम बहुत गलत है। आप पूरे भोजपुरी को अपमानित किया है आपने सौम्या। आप सिर्फ एक पवन सिंह को अपमानित नहीं किया, आप अपने जिसको भगवान बोलते हैं ना, खेसारी लाल यादव को भी अपमानित किया है आपने। आपको लाइव आके बस माफ़ी मांग लेना है। आप नादान हैं, बच्ची हैं, आपको समझ नहीं है। आप लाइव आएँ, माफ़ी मांगें और पूरे भोजपुरी समाज को फिर से गौरवान्वित करें और पूरे नेपाल को अपमानित नहीं करे, शर्मिंदगी का महसूस नहीं करा। क्या कहें अंत में, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि सौम्या ऐसे काहे कर रही है, उसके पास तो कोई टैलेंटेड कलाकारी है ही नहीं, तो काहे नाम किसी को बड़े को पकड़ के या नीचे गिरा दे, हम आगे बढ़ जाए, पब्लिसिटी हो जाए, ताकि मेरे अलावा भोजपुरी में कोई ना आए। हो सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि सौम्या पोखरेल जानबूझ के ही बयान दी है स्टारडम में बने रहने के लिए और सारा मीडिया कवरेज पाने के लिए? जी बिल्कुल।
मैंने विवाद में अगर बने रहेंगे तो ट्रेंडिंग में और चर्चा में बने रहेंगे। हाँ, ट्रेंडिंग में रहेंगे। मतलब चर्चा में बने रहने के लिए भोजपुरी को अपमानित कर। जी बिल्कुल। तो सौम्या पोखरेल जी, अगर ये आप सोच रहे हैं तो ये आपका बहुत ही घटिया सोच है। इस सोच से हटिए और लाइव आइए और भोजपुरी समाज और पवन सिंह से माफ़ी मांगिए, बस इतना ही चाहते हैं। आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप एक नारी हैं और हमारे देश में नारी का बहुत सम्मान होता है और हम दिल से आपको सम्मान करते हैं और आपसे चाहेंगे लाइव आइए, माफ़ी मांगिए। आप क्या कहना चाहेंगे सौम्या पोखरेल के लिए पर्सनली? हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो आप जिनको बोले हैं कि हम नहीं जानते हैं और लाइव में आकर बोल रहे हैं कि किसी के बेरी में से धान चुरा के खा रहे हैं कि हम किसी को सॉरी बोले या फिर कुछ भी, तो आप बहुत गलत हो। एक बात समझ लीजिएगा, आपको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा उनसे। मतलब माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। ये वही है, ये हम नहीं, सारा पब्लिक जनता, सारा समाज बोल रही है कि माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। ये वही लड़की है, जब सौम्या पोखरेल जी आपका टांग पूरा नेपाल खींच रहा था तो ये नेपाल की टिकटॉकर आपका सपोर्ट कर रही थी और बोल रही थी कि नेपाल की लड़की है, इनका सपोर्ट कीजिए, पैर नहीं खींचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूँ आपके साथ अनमोल तिवारी। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।